नमस्कार। जिंदगी को आपको जो भी देना था, जमाने भर की खुशियां, वो आपको दे चुकी है। आप अपने घरों में हैं, महफूज हैं। अब आपको जिंदगी का कर्ज उतारना है। जिंदगी आपके कर्ज तले नहीं दबेगी। तो आपको करना यह है कि अपनी रक्षा करनी है, अपनी जिंदगी की रक्षा करनी है, और यही सबसे बड़ा कर्ज है जिंदगी का, जो इस समय आपको उतारना है। तो न सिर्फ खुद को महफूज रखना है, बल्कि इस मुहिम से जुड़कर देश को भी कोरोना मुक्त बनाना है, हम सबको। तो आइए, घरों में हैं हम सब। ज्योतिष गुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना आज के दिन को समझ लिया जाए ज्योतिष गुरु से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दिन की शुरुआत करते हैं। 27 अप्रैल का दिन है। ये दिन कैसा रहेगा आप सबके लिए जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं पंचांग क्या कहता है। आज 27 अप्रैल 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि है दोपहर 2:23 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। वृक्षिरा नक्षत्र है देर रात 12:30 तक और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 11:46 तक। और इसी के साथ शुरू होता है राशिफल का सिलसिला, और सबसे पहले बारी आती है मेष और वृषभ आपकी। तो कैसा है दिन? सबसे पहले दिन को समझिए अपने राशिफल में, फिर करना क्या है और बचना किससे। और आगे बढ़े इससे पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि दिन कोई और नहीं बनाता, किस्मत आपके दिन को नहीं बनाती, अपने दिन को आप खुद बनाते हैं, अपने सही एक्शन से, अपने सही रिएक्शन से। तो आज आपकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी, बताएंगे ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले समझ लें कि काम से जुड़े विचार और काम के प्रति लगन ही आपको इस समय सही रास्ता दिखाएगी। और जब भी काम से जुड़ा विचार हो मन में, तो लाभ से जुड़ा विचार बनना भी स्वाभाविक सी बात। और अपने काम और कारोबार को मजबूत करने की योजना बनाना और अपनी कोशिशों के बलबूते पर अपने लिए सुखद रास्ता भी बनाना। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति ठीक है और कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, पर मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी बचत को बचाए रखना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए भी आपकी मधुरता इस समय बहुत काम आएगी। लोगों की हर बात में सहभागी बनने की कोशिश कर लें। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी प्यार के रिश्ते को टटोलने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने अच्छे भले हालात को भी खतरे में डालते चले जाएंगे। कारण कोई भी क्यों न हो, पर अपनी जिंदगी की स्थिरता को भंग करना इस समय ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों को दूर स्थान का कोई विकल्प बहुत अच्छा लग सकता है और उसमें आपके अपनों का समर्थन और सहयोग भी जुड़ा हुआ है। पर फिर भी बहुत सारी छुपी हुई ऐसी परिस्थितियां हैं जो नुकसानदायक हो सकती हैं। इसलिए भी कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों में क्यों फासले बनते चले जा रहे हैं, इस बात की गहराई तक जाना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपना भरोसा बनाए रखें, पर अपनी विनम्रता भी बनाए रखें, क्योंकि अपनी परेशानियों को लोगों पर जाहिर करने से नुकसान ही होता है और गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने विचारों में ऐसी पारदर्शिता लानी होगी जो लोगों को समझ में भी आ सके। क्या न करें इस समय? आपकी पैसे की स्थिति कैसी भी हो, पर उसे खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं। वैसे भी पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी चुनौतियों को बढ़ा सकता है और आपके लिए रुकावटें भी पैदा कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसका बुरा असर आपकी बचत पर पड़ता चला जाए। तो जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जो आपकी बचत के लिए खतरा पैदा करे। ज्योतिष गुरु अब सवाल का रुख करेंगे, और सवाल हमारे सामने है तरुण कौशिक का। डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1993, 8:52 AM। इनका जन्म हुआ है झज्जर, हरियाणा। इन्होंने बीटेक किया, फिर एमए किया, फिर गेट क्लियर किया, यूजीसी नेट भी ये क्लियर कर चुके हैं। कई एग्जाम्स इन्होंने पिछले 5 साल में पास किए। आर्मी ऑफिसर एग्जाम भी इन्होंने पास किया, लेकिन मेडिकली अनफिट हो गए। कुछ कलर ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम थी इनको। अब जानना आपसे ये चाहते हैं कि नौकरी कब तक लगेगी। अपनी तरफ से इनकी पूरी तैयारी है, लेकिन नौकरी का समय कब तक आ रहा है इनके जीवन में, ये जानना चाहते हैं। तरुण, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2022 तक। वेल क्वालिफाइड हैं आप। जॉब नहीं मिल रही है, ये बड़ी परेशानी है। आपने कहा पीछे जॉब मिली भी हुई, सिलेक्शन भी हुई, लेकिन मेडिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाए। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कभी कभी। अभी आगे जॉब कब मिलेगी? देखिए, आपकी तैयारी अच्छी है, उसे बनाए रखने की जरूरत है, पर आप चिंतित बहुत, इसलिए अपने भरोसे को बनाए रखने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी अहम बात।
और 2021 में आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपका कैरियर भी बन जाएगा। तो इस भरोसे को बनाए रखते हुए आप अपनी तैयारी से आपको जुड़े रहना। 2021 आपके लिए एक निर्णायक साल होगा जब आपकी सारी मेहनत, सारी तैयारी फलेगी। तब तक नौकरी की दिशा में जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में कमी मत आने दीजिएगा, क्योंकि अच्छा समय बेहद नजदीक है आपके। आगे मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं। देखिए, समय अच्छा बुरा नहीं होता, हमारे जो अपने कर्म हैं, हमारी जो कोशिशें हैं, वही समय को हमारे लिए अच्छा या फिर कम अच्छा बनाती हैं। तो क्यों ना, जब ऑप्शन हमारे पास है वक्त में झांकने का ज्योतिष गुरु के जरिए, तो आज के दिन को अच्छा बनाया जाए। ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वालों के लिए मुश्किल भरा दौर जरूर है, जिसे आप अपनी कोशिशों से संभालने की दिशा में लगे भी हुए हैं, पर फिर भी आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं। क्या करना चाहिए सर? पैसे से जुड़े किसी भी ऐसे फैसले से बचना होगा जिसे फिलहाल टाला जा सके। इसलिए अपने प्रबल होते हुए विचारों पे भी काबू पाना होगा। जिस चीज में आप खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में आपके लिए छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। क्या न करें इस समय? कुछ लोग पहले से आपसे खफा हैं, उनसे व्यर्थ में उलझते न चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मुश्किलों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे और इस समय ऐसा कुछ भी कर लेना चाहिए। कर्क राशि वालों की कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी है जिसे बढ़ावा दिया जा सकता है, बशर्ते आप उन लोगों से बात करें जो आपको सहयोग देना चाह रहे हैं, और उन लोगों की शर्तों को भी समझने की कोशिश करें कि वो कितनी उनके हित में बनी हुई है। कुल मिला के स्थिति ऐसी है जिसे सूझबूझ से संभाला भी जा सकता है और अपना धैर्य बनाए रखते हुए लोगों से हाथ मिलाया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय? किसी चीज में पैसा लगने का भी समय बना हुआ है, उससे लाभ कमाने का भी समय बना हुआ है, और भविष्य से जुड़े ऐसे हर विचार को आप समझ भी पा रहे हैं, पर किसी भी चीज की पूरी जानकारी लिए बिना उसमें हाथ डालने से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? सेहत को लेकर अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाएं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी स्थिति का सही आंकलन नहीं कर पाएंगे और आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए जांच और इलाज कराने की दिशा में अपनी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही बरतना इस समय ठीक नहीं है। तो अगर कोई जरूरत महसूस हो रही है तो जांच करा लीजिए। लापरवाही बरतने का ये समय बिल्कुल नहीं है, खासतौर पर सेहत से जुड़ी कोई भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आगे सिंह और कन्या अब आपके लिए देख लेते हैं कैसा है दिन। देखिए, दिन हम आपको बता देते हैं, दिन की एक झलकी हम आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जो टिप्स आपको दिए जा रहे हैं उनको अमल में तो लाइए एक बार, ताकि आपको पता चले कि उनसे आपके जीवन में कितना फर्क पड़ता है। सिंह राशि वालों के लिए निजी जीवन में लोगों से मनमुटाव का दौर चल रहा है, और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपने विचारों को बहुत सख्त बना रखा है और आप सिर्फ अपने हित का और अपने लाभ का सोच रहे हैं, और यही बात लोगों को पसंद नहीं आ रही। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखना अच्छी बात, पर किसी भी तरह के बड़े फेरबदल से फिलहाल परहेज करने की जरूरत है। मुश्किलें अपने आप से नहीं आती, हम उनको बढ़ावा देते हैं, इसलिए किसी भी तरह की उत्तेजना को समय रहते संभाल लेने की भी जरूरत है। क्या न करे इस समय? अगर पहले से कोई रुकावट बनी हुई है तो उसे संभालना कठिन है। आप समझ लें कि ये लंबा दौर है, पर हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है। ये समय ऐसा है जिसमें किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा और काम के प्रति अपनी लगन बनाए रखनी होगी। रिश्तों में किसी भी तरह का तकरार पैदा करते चले जाना इस समय आपके हित में नहीं होगा। कन्या राशि वाले ही समझ ले कि जो कुछ बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे बहुत सारी रुकावटें, इसलिए इसे अपनी गलतियों का समय कहा जा सकता है, जिसमें छुपा हुआ नुकसान भी आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए समय? पैसे से जुड़े हालात फिर भी संभले हुए हैं, पर निजी जीवन से जुड़ी परिस्थितियां बिखरी पड़ी हैं, इसलिए अपनों के लिए वक्त निकालना होगा और रिश्तों को संवारने के लिए हर संभव प्रयास भी करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या न करें इस समय में? निजी जीवन में अपनों के खिलाफ कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं जिसमें आप उन्हें शक की नजर से देखना शुरू कर दें। लोगों की आलोचना भी न करते चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं और आपके नुकसान का कारण बनते चले जाएं। तो कोशिश कीजिएगा कि लोग आपके ना तो खिलाफ हों और ना ही वो किसी भी वजह से आपके लिए नुकसान की वजह बने। ज्योतिष गुरु अब सवाल लेंगे हम एक और सवाल है अखिलेश कुमार का। डिटेल्स हैं
11/7/1980 4:30 शाम को इनका जन्म हुआ है, सीतामढ़ी, बिहार। जानना आपसे ये चाहते हैं कि नौकरी की संभावना कब तक है, और ये तो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा इनका सवाल हो गया। दूसरा ये कि शादीशुदा जिंदगी में सुधार कब तक आएगा, यानी शायद उसमें भी कुछ मुश्किलें हैं इनकी। अखिलेश, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2021 तक, और उसके बाद आपको बुध की महादशा मिलेगी अगले 17 वर्ष के लिए। कब तक जॉब मिलेगी, ये सवाल आपने पूछा, और आपकी उम्र को देखते हुए मैं ये शायद समझ सकता हूँ कि इस समय शायद आपके पास जॉब नहीं है, पर आपने ऐसा लिखा नहीं। फिर भी जॉब कब मिलेगी, कैरियर कब ठीक से बनेगा, ये एक अहम सवाल होता है किसी की जिंदगी में भी। अब से लेकर अक्टूबर 2020 का समय अनुकूल बना हुआ है, इसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। जैसे जैसे हालात सुधरेंगे आपके लिए कैरियर की संभावना बन जाएगी। अब बहुत मेहनत के साथ आपको इस प्रयास में आने वाले समय में जुड़ जाना होगा। जहां तक शादीशुदा जीवन में सुधार लाने की बात है, तो अब से 1.25 साल के बाद जो आपकी महादशा बदल रही है जुलाई 2021 से, उसमें आपकी शादीशुदा जीवन में सुख है, सुकून है, बहुत सारी आपसी तालमेल की परिस्थितियां अच्छी बनी हुई। तो देखिए, जब कैरियर अच्छा बन जाए तो फिर संबंधों में भी सुधार हो जाता है। यानी अब से अक्टूबर 2020 वो एक अच्छा समय है, तैयारी आपकी चलते रहनी चाहिए, आपका करियर बन सकता है। और जो आपने पर्सनल लाइफ की बात की, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो जुलाई 2021 से वो समय भी आएगा जब ढेर सारी खुशियां आपके पारिवारिक जीवन में भी आएंगी। तो दोनों ही फ्रंट पर आपके लिए खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि समय की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको अपनी तरफ से मत बिगाड़िएगा। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु से अब हम जानेंगे आपके लिए कि क्या है आपके आज के दिन में। देखिए, दिन में बड़ी आसान सी बातें आपको लगेंगी जो ज्योतिष गुरु आपसे कहेंगे, लेकिन उन आसान सी बातों में जो कमाल छुपा हुआ है वो आप तब समझेंगे जब आप उनको अपने जीवन में उतारेंगे। तो कोशिश कीजिएगा उन पर चलने की। तुला राशि वालों के लिए हालात सुखद हैं, और कोई नया रास्ता अपनाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। उसके लिए आप अपनों से बहुत सारी उम्मीदें भी लगा रहे हैं। शायद इसी वजह से आपकी अपनी मेहनत में कमी आती चली जा रही है, जबकि जरूरत यह होनी चाहिए कि आप लोगों से उम्मीदों को कम कर लें और अपनी मेहनत को बढ़ा लें। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी चीज को लेके दृढ़ निश्चय कर लेना अच्छी बात, पर किसी एक विचार के पीछे भागते चले जाने से बचना, क्योंकि आप अपनी चुनौतियों को बुलावा देते चले जाएंगे। कामकाज से जुड़े दबाव को संभालने के लिए अपनी मेहनत को तो जगाना ही पड़ेगा। क्या न करें समूह? पैसे से जुड़े किसी ऐसे तकरार में ना पड़े जो आपकी मुश्किलों को बढ़ावा देता चला जाए। इसलिए ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि लोग आपकी हर बात को समझ पाएंगे। अगर जरा सा भी तकरार की स्थिति बनेगी तो लोगों को बहुत सारी चीजों को समझाना आसान नहीं है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ ले कि मुश्किलों से बहुत कुछ सीखकर आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं, और अपनी मेहनत को आधार बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी की है आपने। इसी वजह से लोग आपकी अच्छाई को और आपकी मेहनत को समझ पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समझ? लोगों की अहम भूमिका हो सकती है आपके जीवन में, और आपके बड़ों का आशीर्वाद भी उसमें शामिल है। जिंदगी की किसी भी बुलंदी तक पहुंचने के लिए वही आशीर्वाद काम आता है, पर यह समय आपसे बहुत सारी विनम्रता को अपनाने के लिए भी आगाह कर रहा है, क्योंकि विचारों का मतभेद आपकी मुश्किलों का कारण हो सकता है। क्या न करें समूह? काम और कारोबार में किसी ऐसे विकल्प के पीछे न भागें जिसमें आप कोई आसान रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत दूर तक अंजाम देना आसान नहीं होगा। अपनी मेहनत और अपनी लगन को कम कर लेना वैसे भी ठीक नहीं होता, और लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके अपनी मेहनत भी बिखरती ही चली जाती है। बहुत सही बात ज्योतिष गुरु ने कही कि अगर हम दूसरों पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं तो हमारी अपनी मेहनत, हमारी अपनी लगन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, और यही नहीं होने देना है। अपने ऊपर दूसरों से हमेशा ज्यादा भरोसा करना है आपको। आगे धनु और मकर राशि। देखिए, अपने ऊपर तो आपको भरोसा रखना ही है, लेकिन थोड़ा भरोसा आप हम पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके आने वाले पलों में झांक कर आपके लिए आज के लिए कुछ अचूक टिप्स नोट कीजिए। धनु राशि वाले अपनी मेहनत से जो भी रास्ता चुनेंगे वो आपका बहुत दूर तक साथ निभाएगा। हो सकता है उसमें कोई दूर स्थान का विचार भी शामिल हो, पर मौजूदा हालात को समझते हुए ही भविष्य से जुड़ा कोई फैसला करना होगा। क्या करना चाहिए समूह? पैसे से जुड़े दबाव आपकी योजनाओं में रुकावट बन सकते हैं,
पर अपने विचारों को बहुत ज्यादा प्रबल बना के भी आपने खुद के लिए रुकावटें ही बनाई। इसलिए बहुत सारी चीजों को एक एक करके संभालते चले जाने की जरूरत। क्या न करें इस समय, अपने अंदर कोई ऐसी कड़वाहट न लाएं जो लोगों को बुरी लगनी शुरू हो जाए और जिसकी वजह से गलतफहमियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाए। घर परिवार की खुशियां बनाए रखना भी बहुत जरूरी है और इसलिए अपने व्यवहार में कोई ऐसी तेजी ना आने दें जो लोगों को आपसे दूर करती चली जाए। मकर राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति भी ठीक है और घर परिवार में लोग भी आपकी सहायता कर रहे हैं, पर लोगों के विचारों को भली भांति समझना होगा क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आपके प्रति आलोचना छुपी हुई है। इसलिए ये समय किसी भी रूप से आसान नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का बहुत मन है और ये भी सच्चाई है कि लोग आपकी इसमें मदद भी करना चाह रहे हैं, पर उस मदद के बावजूद बहुत सारी ऐसी रुकावटें भी हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए फिलहाल किसी एक विचार को बढ़ावा देते चले जाने से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? अपनी कोशिशों को इस रूप से न करें जिसमें आपकी कमियां या आपकी गलतियां उजागर होनी शुरू हो जाएं। कई चीजें पर्दे में छुपी हुई ही अच्छी लगती हैं, उन्हें व्यर्थ में खोलते चले जाना, बढ़ावा दे के अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाना ठीक नहीं है। कुछ बातें पर्दे में ही सही होती हैं, उन्हें पर्दे में ही रहने दीजिए। आप आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और आपसे समझते हैं कि कुंभ और मीन, इनके लिए आज का दिन कैसा है। तो तैयार हो जाइए कुंभ और मीन राशि वाले, क्योंकि आपके दिन से पर्दा हटने जा रहा है। दिन आपके सामने आने जा रहा है। किस शक्ल में आएगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं और कैसे आपको आज के दिन को गुजारना है, तैयारी क्या करनी है, क्या नहीं करना है, सब आपको बताते हैं। कुंभ राशि वाले समझ लें कि कामकाज के क्षेत्र में किसी बदलाव को लेकर आपके विचार बहुत प्रबल, पर उन प्रबल होते हुए विचारों में आपका भटकाव भी नजर आ रहा है। आपकी कोशिशें ऐसा लगता है जैसे बिखरी पड़ी, जिससे लाभ के बजाय हानि होती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस समय? निजी जीवन से जुड़े हालात संभले भी हुए हैं और प्रेरणा भी देने में आपके लिए अनुकूल बने हुए, पर इस चीज का फायदा उठाने के लिए आपको सही समय का इंतजार करना होगा। आज का दौर आपके लिए मुश्किलें ही दर्शा रहा है और जहां तक हो सके अपने नुकसान को बचाए रखने की कोशिश भी आपको करनी होगी। क्या न करें इस समय? अपनी बचत को लेकर कोई ऐसा विचार न बनाएं जिसका असर बहुत दूर तक जाए। अपनी आमदनी से जुड़े संसाधनों को भी आप व्यर्थ में कम न करते चले जाएं। इसलिए अपने पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लें ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां जरूर बनी हुई, पर अगर कामकाज ही रुका पड़ा हो तो भाग्य भी इस समय आपके लिए क्या कर पाएगा। इसलिए अपने हालात को परिपूर्णता से समझने की कोशिश करनी होगी। ये हालात इतने भी आसान नहीं है कि इसे लापरवाही से लिया जा सके। क्या करना चाहिए इस समय? जो सीखें उसे अपनी मेहनत से जोड़ दें, फिर जिस रूप से भी मेहनत करें उसमें भी कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं, क्योंकि अपने भविष्य को संवारने के लिए यही एक तरीका है जो आपकी मदद कर सकता है। क्या न करें इस समय? आज की परिस्थितियों से किसी भी वजह से घबराएं नहीं। इम्तिहान भरी घड़ी जरूर है, जिसके चलते पैसे से जुड़े फैसलों में भी किसी भी तरह की गलती कर जाना इस समय ठीक नहीं है। तो वक्त इम्तिहान का है, दौर आपका इम्तिहान ले रहा है और इस इम्तिहान में आपको अव्वल आना है। हम हर रोज आपका साथ देते रहेंगे कि ये इम्तिहान हम सबको मिलकर जीतना है, इससे मिलकर पार पाना है। फिलहाल ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ चुका है ये जानने का कि जैकपॉट किसके नाम खुलता है। तो वो कौन सी राशि है जिसके लिए आज का कोई खास इशारा बचा कर रखा है आपने? वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि किसी भी छोटी बात में कोई तकरार की स्थिति न बनाए। अपने विचारों को भी इतना प्रबल न बनाए कि आप लोगों के नजरिए को समझ ना पाए। रोजमर्रा की परेशानियों से जूझते हुए ही आप अपनी जिंदगी का सही रास्ता बना पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि अपने घरों में आप सब महफूज होंगे और आपका आज का दिन अच्छा हो। इसकी तैयारी तो हमने ज्योतिष गुरु के जरिए आप तक पहुंचा दी। तो ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए और आगे भी आपका यूं ही इंतजार रहेगा। तो ज्योतिष गुरु से हम ऐसे ही मेल मुलाकात करते रहेंगे, हर रोज वो आते रहेंगे आपके पास और आपके दिन को बेहतर बनाने के तरीके, नुस्खे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर कोई मुश्किल है, कोई शंका है, आप हमें ईमेल कीजिए आपकेतारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।